जय हिंद। इतिहास की इस खास एपिसोड में मैं राजेश स्वागत करता हूं। चलिए आज का जो एपिसोड है, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे देश में टेररिस्ट अटैक पे अटैक हो रहा है। आज देखेंगे 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में एक जगह का नाम है पहलगाम। इस जगह पे एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है। इस अटैक में लगभग 30 लोगों की जान चली जाती है, 30 लोगों को गोली से मार दिया जाता है। चलिए हम इस अटैक के बारे में विश्लेषण करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या भारत सरकार सुरक्षा में क्यों चूक हुआ था, भारत सरकार इस पर क्या क्या एक्शन लिया है, इसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं। देखिए थंबनेल बता रहा है कि यह 4th डायमेंशन है, मतलब यह चौथा अटैक है। पहला उरी अटैक, बालाकोट अटैक, पुलवामा अटैक, इसके बाद होता है पहलगाम अटैक होता है। तो यह चौथा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है हमारे देश पे। और इसका विरोध विश्व के विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न जगहों पे, विश्व के विभिन्न भागों में टेररिस्ट का विरोध हुआ है काफ़ी तेज़ी से। तो चलिए हम इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए भारत है, भारत के एक राज्य है उत्तरी राज्य जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में लेह और लद्दाख को अलग कर दिया गया और लेह और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जब लेह और लद्दाख को अलग कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा दे दिया गया और जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था। अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार क्या करता है, मोदी सरकार अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है और भारत के विभिन्न हिस्सा में इसे मिला लेता है, भारत के हिस्सा में मिला लेता है। जब जम्मू कश्मीर के संविधान को खत्म कर दिया जाता है तो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को स्वतंत्रता मिल जाती है। जम्मू कश्मीर में एकदम फ्री मूवमेंट मिल जाता है, एकदम खून जो है ना आज़ाद हो जाता है जम्मू कश्मीर। तो जब जम्मू कश्मीर को एकदम फ्री कर दिया जाता है अनुच्छेद 370 को हटाकर, तो यहाँ पर्यटक काफ़ी तेज़ी से घूमने के लिए जाता है, पर्यटक काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। जब यहाँ बढ़ेगा, जब टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, पर्यटक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जम्मू कश्मीर का विकास होगा, यहाँ बेरोजगारी कमेगी, इसके बाद जो है ना लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का जो स्थिति है नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाता है। तो जब नॉर्मल सामान्य स्थिति हो जाता है तो यहाँ सुरक्षा जो है ना धीरे धीरे कम करने लगती है सरकार। यही चूक सबसे बड़ी सरकार करती है कि सुरक्षा को वहाँ व्यवस्था नहीं दिया जाता है इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। तो चलिए हम इसी को आगे अगर देखते हैं। देखिए दिन था यह, देखिए इस पहलगाम को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड की अगर बात किया जाए, भारत का स्विट्जरलैंड भी इसे कहा जाता है, किसे, पहलगाम को। इसी कारण यहाँ पर्यटक काफ़ी तेजी जनसंख्या में, काफ़ी अधिक जनसंख्या में लोग आता था। और इस बार जो है ना पर्यटक को निशाना बनाया है धर्म के आधार पे, धर्म पूछ कर जो है ना आतंकी उसे गोली मारा है, समझ जाइए। इसमें गरीब से लेकर अमीर तक, इसमें जो है ना धर्म, सिख धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म को इसमें नहीं छोड़ा है, समझ जाइए इस अटैक में, पहलगाम अटैक में। तो चलिए इसको थोड़ा हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण क्या करते हैं, यह जो अटैक होता है, यह अटैक होता है 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2025 को यह अटैक होता है, समझ जाइए। यह जो हमला होता है 2 बज के अप्रोक्स लगभग 45 मिनट के समय यह जो हमला होता है। और जो टेररिस्ट जो आता है यह आर्मी के ड्रेस में आता है और निहत्थे लोगों पे गोली चलाने लगता है, धर्म पूछ कर, समझ जाइए। अब देखिए यहाँ कोई उस वक्त जो है ना, उस वक्त कोई सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं था, कोई उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण यह टेररिस्ट इसका फायदा उठाकर लोगों पर गोली चलाया है, पर्यटक पे गोली चलाया है और मार दिया है।
जब 20 मिनट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी आती है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से, घोड़ों के माध्यम से यहाँ पर्यटकों को रेस्क्यू करता है और बचाता है और वहाँ से निकालता है सबको। इसके बाद अगर देखते हैं, जब निकालने के बाद जब टेररिस्ट जब निकाल लिया जाता है तो पता लगाया जाता है भाई इसके पीछे कौन था। तो इसके पीछे आता है पाकिस्तान में एक बैठा लश्कर आतंकवादी है। उस आतंकवादी जो ना एक संगठन चलाता है, उस संगठन का नाम है TRF। TRF का मतलब होता है द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रंट। अब देखिए यही संगठन जो है, देखिए यही चारों का जो स्केच बनाया गया है, यही चारों आतंकवादी है। अभी भारतीय सेना से फरार है, भारतीय सेना की गिरफ्तार में अभी नहीं आया है। इस आतंकवादी को अभी तलाश में लगा है, ऑपरेशन जारी है इसे खोजने के लिए। अब देखिए ये आतंकवादी है, ये सब जो आतंकवादी है पाकिस्तान में लश्कर के ग्रुप के आदमी है, लश्कर के ग्रुप के आदमी ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद देखिए ये चारों आतंकवादी है। आगे देखते हैं, यह जो आतंकवादी है इस संगठन से जुड़ा हुआ है। इस संगठन का नाम है TRF नाम है, मतलब द रेजिस्टेंस फ्रंट इस संगठन का नाम है। समझे, इसी संगठन के लोग था कौन? ये लोग था बुआ, ये लोग था। ये जो चारों जो आतंकवादी नजर आ रहा है यह TRF का सदस्य था, लश्कर के आदमी था। और लश्कर के आदमी भारत में जो है ना घटना का अंजाम देता है और जम्मू कश्मीर को धर्म के आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे जम्मू कश्मीर को बांटना चाहता है। आगे देखिए, जब ये घटना होता है तो भारत सरकार बड़े बड़े कदम उठाता है, जैसे पाकिस्तान के वीजा और पासपोर्ट को रद्द कर देता है। पाकिस्तान के वीजा और पासपोर्ट को क्या कर देता है? रद्द कर देता है। इसके बाद सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता की बात किया जाए, सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौता को कैंसिल कर देता है, मतलब निलंबित कर देता है भारत सरकार। और इस समझौता के तहत क्या होता है, भारत से जाने वाली नदियाँ से जो पानी जो बहती है, इस पानी को भारत सरकार तत्काल प्रभाव से रोक देता है और पाकिस्तान में पानी का अकाल पड़ जाता है। आगे देखिए, यही है सिंधु वाटर ट्रीटी। अगर देखा जाए द इंडस वाटर ट्रीटी की बात किया जाए, यह ट्रीटी 1968 में होता है, 1968 में होता है। इस ट्रीटी के माध्यम से चिनाब, झेलम और इंडस, मतलब सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी के माध्यम से पाकिस्तान जो है ना 80% पानी यूज करेगा। 80% पानी यूज करेगा कथी के माध्यम से, मतलब चिनाब, झेलम और सिंधु नदी के माध्यम से पाकिस्तान 80% यूज करेगा और इस नदी के माध्यम से भारत 20% पानी यूज करेगा। उसी प्रकार अगर देखा जाए इधर सतलज, ब्यास और रावी, सतलज, ब्यास और रावी, इस तीनों नदियाँ से जो है ना भारत 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20% यूज करेगा। मतलब सिंधु ट्रीटी जो है, इंडस ट्रीटी जो है, यह ट्रीटी 6 नदियों का समझौता हुआ है, जिसमें 3 नदियाँ चिनाब नदी, झेलम नदी और इंडस नदी, इस तीनों नदियाँ से 80% पानी पाक यूज करेगा और 20% पानी कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा। अब समझिए यहाँ पे उसी प्रकार अगर देखा जाए ईस्टर्न नदी की बात किया जाए, या वेस्टर्न नदी है और ईस्टर्न नदी है। वेस्टर्न नदी के तहत सतलज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी, इस नदी से इंडिया 80% यूज करेगा, इंडिया 80% यूज करेगा और भारत जो है ना और पाकिस्तान 20% यूज करेगा। पाकिस्तान 20% यूज करेगा इस पानी का। और यह जो अभी ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी है, तत्काल प्रभाव से भारत रोक लगा दिया, क्योंकि जितने भी नदी है भारत होकर पाकिस्तान जाती है। तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान जाने वाली जो पानी है उसको रोक लगा दिया है, भारत सरकार रोक लगा दिया है। समझ जाए, रोक लगाने के कारण पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं, पाकिस्तान के जो वजीर आलम है, प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान के जो जल शक्ति मंत्री है, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है, पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष है आसिफ मुनीर, इसका भी बयान आया है और गलत तरीका से बयान दे रहा है। अब देखिए आगे अगर देखा जाए,
और इस मामला को, पहलगाम मामला को बड़े बड़े जो न्यूज चैनल किस तरीका से देखा, कह रहा 26 किल्ड इन द टेररिस्ट अटैक जम्मू कश्मीर पहलगाम। अब द हिंदू न्यूज़पेपर कह रहा है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है वह 26 लोगों की जान चली गई है, 26 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों ने आतंक जो है ना, 26 लोगों ने क्या किया है, इसको मार दिया है, किल्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया है। अब देखिए आगे वाला जो न्यूज़ समाचार कह रहा है, देखिए इब कह रहा है, हिंदू कह रहा है जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, इस अटैक को विश्लेषण के लिए भारत के यूनियन होम मिनिस्टर जो है, भारत के जो गृह मंत्री है, भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह जो है, यहाँ लिखा हुआ है अमित शाह पहलगाम के क्षेत्रों में जाता है और वहाँ के स्थिति को देखता है कि वहाँ की माहौल क्या है, वहाँ की स्थिति बिगड़ा तो नहीं है। वहाँ खुद जाकर उस स्थिति को जायज़ा लेता है और सेना से इस पर चर्चा करता है। इसके बाद भारत सरकार ने कई बड़े एक्शन लिया है। भारत सरकार की अगर बात किया जाए तो भारत सरकार लगभग आज लगा के 7 दिन हो जाता है, 8 दिन हो जाता है, 7 से 8 दिन हो गया। भारत सरकार इस 7 से 8 दिन में कई बड़े एक्शन ले रहा है और ऐसा एक्शन लिया है, भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पे पहुंच चुका है। तो आप किस प्रकार भारत और पाकिस्तान के माहौल को देखते हैं वो आप कमेंट करके नीचे बताइएगा ज़रूर। अभी आप यहाँ पे देखिए अमित शाह ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन क्या है कि सेना को फ्री छोड़ दिया है। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री मूवमेंट दे दिया है, सेना को जो है ना एकदम फुला छूट दे दिया है, इंडियन आर्मी को फुल छूट दे दिया है। समझ जाइए अटैक जब हो रहा है समझ टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। इसके बाद इस पर जो है ना इस पे जो है ना टेररिस्ट पे जो है ना विश्व में विभिन्न देशों में प्रदर्शन हुआ है। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले लंदन में इसका विरोध हुआ है, अमेरिका में इसका विरोध हुआ है, इसके बाद नेपाल में इसका विरोध हुआ है, पेरिस में इसका विरोध हुआ है, भारत में तो हो ही रहा है। इसके बाद जो है ना अलग अलग देश के नेताओं द्वारा जो है ना इस पे बहुत सारा प्रतिक्रिया आया। सब ने जो है ना संवेदनशील बताया है, इस मामला को सेंसिटिव मामला बताया है। अमेरिका ने साफ मना कर दिया है, अमेरिका का रुख है न्यूट्रल है। इस बार अमेरिका का रुख एकदम न्यूट्रल है, ना भारत के पक्ष में है ना अमेरिका के पक्ष में है, ना भारत के पक्ष में है ना पाकिस्तान के पक्ष में है, अमेरिका का रुख है, ये समझ जाइए। इसके बाद जो है ना चाइना की अगर बात किया जाए, चीन की अगर बात किया जाए तो चीन ने फुल सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, पूरा सपोर्ट, अपना फाइटर जेट भी पाकिस्तान भेजा है चाइना। इसको तुर्की सपोर्ट में आया है, पाकिस्तान को तुर्की सपोर्ट कर दिया है। इसके बाद भारत ने खुलकर अभी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मौखिक रूप से सब बोल रहा है कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर माहौल मान लीजिए अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध हुआ, तो समझ जाइए बहुत बड़ी दयनीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा काल उत्पन्न हो जाएगा। काल उत्पन्न होगा पाकिस्तान के लिए, सबसे बड़ा काल उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि अगर डिफेंस की बात किया जाए, सैनिक की बात किया जाए, तो भारत में एक्टिव सैनिक 14 लाख समझ जाइए 55,000 है, समझ जाइए 14,55,000 एक्टिव सैनिक है भारत में। उसी प्रकार अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 6,54,000 जो है ना पाकिस्तान के एक्टिव सैनिक है। उसी प्रकार अगर रिजर्व सैनिक की बात किया जाए, एक्टिव सैनिक मतलब इंडियन आर्मी की अगर बात किया जाए तो भारत में 14,55,000 इंडियन आर्मी है। सीआरपीएफ की बात किया जाए, सीआरपीएफ की अगर बात किया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करते हैं तो ये भारत में लगभग 11,54,000 के आसपास है, समझ जाइए। एसएसबी की बात किया जाए तो एसएसबी की बात 6 लाख के आसपास है, 6 लाख के आसपास है, मतलब अप्रोक्स 7 लाख ले लीजिए, 7 लाख के आसपास ये जो है ना 7 लाख के आसपास जो है ना सेना अभी मौजूद है। सेना के अगर देखा जाए इसके बाद पाकिस्तान का अगर देखा जाए एक्टिव सेना लगभग 6 लाख के आसपास है, 6,54,000 के आसपास एक्टिव सेना है पाकिस्तान के बाद।
फाइटर जेट की बात किया जाए तो भारत के फाइटर जेट लगभग 2200 कुछ है फाइटर जेट, और उसी प्रकार अगर इसके पास देखा जाए पाकिस्तान के पास तो 1300 अप्रॉक्स 1300 के आसपास फाइटर जेट है। तो यहाँ अगर युद्ध की स्थिति हुआ तो यहाँ पाकिस्तान का समझ जाइए बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ से मार खाने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान पे कई तरीक़ा से जो है हम प्रेशर बना सकते हैं, जैसे हम सार्क साउथ एशियन फॉर एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के तहत इस पे हम दबाव बना सकते हैं। G20 देशों के तहत इस पे हम प्रेशर बना सकते हैं। इसके बाद यूरोपियन कंट्री के तहत इस पर प्रेशर बना सकते हैं। इसके बाद जो है ना नाटो देशों के साथ इस पर मिलकर हम जो है ना पाकिस्तान पे दबाव बना सकते हैं। इसका रसिया के साथ मिलके जो है ना इस पर हम दबाव बना सकते हैं। तो समझ आइए पाकिस्तान, अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होगा तो पाकिस्तान बुरी तरह से पराजित हो जाएगा, ये निश्चित है, ये बात तो पक्की है। अगर युद्ध हुआ समझ आइए तो पाकिस्तान को कोई नहीं बचाने वाला है। समझ आइए अगर युद्ध हुआ तो समझिए POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी जो है ना भारत के हिस्सा में आ सकता है, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर भारत के हिस्सा में शामिल हो सकता है। तो समझ जाइए पाकिस्तान कितना बड़ा गलती कर लिया है, भारत में काफ़ी जैसे टेररिस्ट फैला रहा है। तो इस मामला को आप किस एंगल से देख रहे हैं, इस पर आपका क्या राय है, ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।